हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारत के 5 टॉप रेड लाइट एरिया के बारे में जो भारत के नंबर 1 एरिया पर आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हिमांशु। तो रेड लाइट ऐसी जगह है जहां कदम पड़ते ही इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। यह का एक अंधेरा जमन लाई गई लड़कियों को धुंधली होती उम्मीदों को तोड़ कर रख देता है, जहां उनकी ज़िंदगी को कभी सुबह नहीं होती। एक तरफ भारत में देश स्त्रियों में परम पूज्य माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से महिलाओं पर दैन व्यवहार जैसे घिनौने अंधे उतरने की मजबूर है। तो अब जानिए भारत के 5 बड़े रेड लाइट इलाके जहां शामें रंगीन होती है। नंबर 1, सोनाकाछी कोलकाता। तो इस कोलकाता के सोनाकाछी में स्थित यह रेड लाइट एरिया एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। एक अनुमान के मुकाबले यह करीब 11,000 पेशाही कहीं और सुबह मंजिला इमारतों से दहन अंधा करती है। यह इलाके में उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चित्तरंजन संयुक्त में है। इस धंधे से जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस दिया गया है। और बताते चलें कि भारत में जिस्म फरोशी का धंधा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इन सब की शुरुआत अंग्रेजों के समय से ब्रिटिश सैनिकों ने की थी। 1956 में कीटा कानून के तहत वेश्यापति को कानूनी बेदाद दी गई है। 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गई है, जिससे में सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया है और यहाँ तक कि इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन फिर भी वर्तमान में यह लगभग 14,000 वेश्या का व्यवहार भी करती है। यहाँ इस तरह व्यापार को कई तरह गैंग चलाते हैं। यह सलम के 18 साल से कम उम्र की 12,000 लड़कियों से लेकर 40 साल की अधिक उम्र की महिला शामिल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नंबर 2, कमाटीपुरा, जो कि मुंबई शहर में है। तो कि हम बात करेंगे इस कमाटीपुरा मुंबई शहर के बारे में। यह बॉलीवुड की आधुनिक चकाचौंध से सजे मुंबई शहर के बीच मौजूद काटीपुरा को एशिया के सबसे पुराने और दूसरे सबसे बड़े रेड लाइट एशिया के रूप में बदनाम माना जाता है। सन 1795 में इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आधा महिलाओं ने यहाँ पर सबसे पहले दहन व्यापार का धंधा शुरू किया था, जिसके बाद 1880 में क्षेत्र अंग्रेजी के लिए एहसास बन गया। आज भी दहन व्यापार के लिए इस क्षेत्र को खूब जाना जाता है। मुंबई के मुकाबले 1992 में यहाँ पर 50,000 महिला थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आई है। जगह की कमी और रहने की दिक्कत के कारण कई सेक्स वर्कर्स महाराष्ट्र के दूसरी जगहों पर चली गई और 2005 में डांस बार में बैंक लगने के बाद लड़कियां कोई और रोजगार नहीं मिलने पर सेक्स वर्कर्स के रूप में यही काम करने लगी थी, जिसके रेट मात्र 100 से 300 रुपये होते थे। इस जगह पर रियल एक्टर और बाकी इंस्टीट्यूट खुलने से इस जगह की महिलाओं को महाराष्ट्र से कहीं और जाकर बस गई। तो दोस्तों, अब हम जिस रेड लाइट एरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। थैंक यू भाई। नंबर 3, जीबी रोड, नई दिल्ली। अब हम इस जीबी रोड के बारे में बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे के पास जीबी रोड भारत के सबसे फेमस रेड लाइट एशिया में से एक है। मुगल काल में इस क्षेत्र में कुल 5 कोठे हुआ करते थे, जिसके बाद अंग्रेजों के समय इन 5 कोठों को एक साथ कर दिया गया है और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ गया। दिल्ली में स्थित जीबी रोड का पूरा नाम गार्ड रजिस्टेंट बार्टिस्टेंट रोड है। यह दहन व्यापार का समय बड़ा कारोबार होता है। यह नेपाल और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लड़कियों की तकलीफें करके यहाँ के कोठों पर लाया जाता है। हालांकि सन 1965 में इसका नाम बदलकर स्वामी दनन मार्ग कर दिया गया। वर्तमान में एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं, जहां एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है। यह पर करीब 2 से 3,000 सेक्स वर्क मार्क करती हैं। बड़ी से बड़ी इमारतों में यह महिला दहन व्यापार करती हैं। दिल्ली के जीबी रोड पर नंबर 40 से 71 तक इन्हीं के कोटे और यहाँ समय समय पर दिल्ली पुलिस छापा मारती रहती है। नंबर 4, शिवदासपुर, जो कि वाराणसी में है। वैसे तो वाराणसी एक तरह से हिंदुओं का सबसे पवित्र एक प्राचीन तीर्थ स्थान है, लेकिन यहाँ की दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाकों सालों पुरानी दहन व्यापार की मंडियाँ हैं। शिवदासपुर वाराणसी रेलवे स्टेशन में तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित है। इलाका रेड लाइट इलाके से मशहूर है। दहन व्यापार का इतिहास कई पुरानी गलियों में दिखाई देता है। यह कि तरंगे गलियों की घर के बाहर खड़ी लड़कियां ग्राहकों को उसकी पारंपरिक तरीके से रिझाती नजर आती हैं, जैसे एक समय पर चलने वाले कोठे पर पारंपरिक रूप में चलने में हुआ करता था। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। दाल मंडी का यह इलाका भी तमाम देर से कानूनी पाबंदियों से के बाद भी आज भी चल रहा है। नंबर 5, कबाड़ी बाजार, जो कि मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में मेरठ स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराने रेड लाइट एरिया में से एक है। यहाँ पर अंग्रेजों ने दहन व्यापार किया था। यह दहन व्यापार धंधे में अधिकांश नेपाल लड़कियों को इस्तेमाल होता है। शाम होते ही लोग अपनी हवस की आग बुझाने चले आते हैं। मेरठ के इस कबाड़ी बाजार में आपको सुंदर लड़कियां अपनी एक तरफ की रिझाती हुई नजर आ जाएंगी। बताते चले कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सन 2007 की एक रिपोर्ट के मुकाबले 30 लाख औरतें जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, जिसमें से 36% नाबालिग हैं।